ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते देवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं चैव नरोत्तमं नमस्कारं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयामि। जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतं भागवतया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति के। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 48 48। ततो युधिष्ठिरो गत्वा ततो युधिष्ठिरो गत्वा तथा कृष्ण गजाहयम् सः कृष्णागजाहयम् पितरं शान्तयामास चित्रं रामाश सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम् गान्धारीश्च गान्धारी तपस्विनी। ततो युधिष्ठिरो गत्वा अतो च ततो युधिष्ठिरो गत्वा सः कृष्णो गजाहयम् सः कृष्णो गजाहयम् पितरं शान्तयामास पिन्दरं सान्त्वयामास यामास गान्धारीं च तपस्विनीम् गन्धारी च गन्धर्व। तपस्विनीम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु। ततो युधिष्ठिरो गत्वा ततो युधिष्ठिरो गत्वा सः कृष्ण गजाहयम् सः कृष्णो गजाहयम् पितरं सान्त्वयामास पित्रं सान्त्वयम् आस गान्धारीं च तपस्विनीम्। गन्धारीं च तपस्विनीम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। ततो युधिष्ठिरो गत्वा ततो युधिष्ठिरो गत्वा सः कृष्णो गजाहयम् स कृष्ण गजाहम् पित्रं सान्त्वयम् आस पितरं इत्थं सहस्रम् गन्धारीं च तपस्विनीम्। गन्धर्श्च तपस्विनम्। सान्त्वयामास। हरे कृष्ण। ठीक है, नंद किशोरी माता जी अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी वैष्णव लोग के चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ युधिष्ठिर तथा अपनी ताई तपस्विनी गंधारी भूल मत पढ़िए। ये क्या है? जी ये क्या है? युधिष्ठिर? नहीं ये क्या? अच्छा सॉरी सॉरी धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गंधारी को
ढारस बधाया। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, धृतराष्ट्र तथा गंधारी दुर्योधन आदि 100 भाइयों के पिता माता थे और नाते में वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ ताई लगते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने सारे पुत्र पौत्र को खो देने से यह यशस्वी दंपति महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में था। वे इतनी अपार क्षति से उत्पन्न कष्ट से घोर संतप्त थे और तपस्वियों का साह जीवन बिता रहे थे। धृतराष्ट्र के चाचा भीष्म देव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था। अतः उन्हें महाराज युधिष्ठिर से संतावना की आवश्यकता थी। महाराज युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का ज्ञान था, अतः वे कृष्ण सहित तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और शोकाकुल धृतराष्ट्र को दयामय शब्दों से अपनी और भगवान की ओर से संतावना दी। यद्यपि गंधारी आज्ञाकारिणी पत्नी तथा दयालु माता का जीवन बिता रही थीं, लेकिन वे शक्तिमान तपस्विनी भी थी। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के अंधत्व के कारण स्वेच्छा से अपनी भी आंखें बंद कर रखी थी। पत्नी का कर्तव्य है कि पति का 100% अनुगमन करे और गंधारी इतनी पति परायण थी कि पति के निरंतर अंधत्व में उनका अनुगमन करती रही। अतः वे अपने कार्यों से महान तपस्विनी थी। इसके अतिरिक्त अपने 100 पुत्रों तथा पौत्रों के सामूहिक वध से उन्हें अवश्य ही गहरा आघात लगा होगा, जो किसी भी स्त्री के लिए दुस्तर है। लेकिन उन्होंने तपस्विनी की भांति यह सब कुछ सह लिए। स्त्री होते हुए भी गंधारी का चरित्र भीष्मदेव से किसी तरह कम नहीं था। ये दोनों महाभारत में सुप्रसिद्ध चरित्र है। और ऊपर प्रभु जी खत्म हो। प्रकार हम लोग आज देखें, आज का जो हमारा श्लोक है हम लोग इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भक्तों को बताने जा रहे हैं कि आज हम लोग पक्का 5 बजे क्लास को खत्म करेंगे, क्योंकि मेरा मंदिर में संध्याआरती कीर्तन है। उससे पहले ही मुझे थोड़ा स्नान वगैरह तिलक करके मंदिर जाना पड़ता है, इसलिए पक्का 5 बजे अगर मैं क्लास लूं तो कोई मुझे डायरेक्ट बोल देना है, प्रभु आपका 5 बज गया। ठीक है, अगर मैं भूल भी जाऊं, अगर मैं कोई मुझे बोले, मुरारी बोले कि प्रभु जी आपका समय हो गया, मैं बोले अरे नहीं 2 मिनट रुकिए, उस समय मुरारी को बोलना नहीं प्रभु आपका मंदिर में है। ठीक है, याद रहेगा, 5 बजे एकदम खत्म करना है आरती कीर्तन के लिए। चलिए, तो हम लोग थोड़ा संक्षेप में सबका ओवरव्यू लेंगे। और हमारे इस अध्याय में 2 श्लोक है, तो अभी हम लोग जो पाठ किए 48 है और एक है 49, तो दोनों का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसीलिए संक्षेप में ओवरव्यू दीजिए थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले मुरारी देंगे, संक्षेप में मुरारी पहले देंगे तो बाकी को देने को मन नहीं करता। नंद किशोर माता जी देंगे पहले, नंद किशोर माता जी पहले पार्थ प्रभु देंगे। पार्थ प्रभु अपना ओवरव्यू दीजिए, कल के क्लास में क्या डिस्कस हुआ था। हम यहाँ पर दी ओवरव्यू नहीं, हमारे लोग जो नहीं, ठीक है, ऑफिस में है ना आज के वर्किंग डे से, यहाँ पर तो ये करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए नंद किशोर माता जी बोलिए। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल का श्लोक में तो आपका लाइट क्या हुआ माता?
आपका लाइट क्या हुआ, भूत की तरह दिख रहा है? लाइट पीछे की तरफ, लाइट आगे की तरफ होना चाहिए। कैमरा लाइट इस पर तरह होना चाहिए ताकि हर कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा सुविधा टेबल वेबल नहीं है प्रभु जी, थोड़ा इधर रैक है उधर उसी तरफ बैठे हुए हैं। हाँ रे गोपाल, तो इतना जीवन का संपत्ति, एक टेबल नहीं खरीद रहे, 2000 रुपये में टेबल आता है। लेना पड़ेगा टेबल। जीवन के अंत में भी इतना कष्टमय परिस्थिति, सब कुछ बेटा बेटी नाती पोते के लिए इतना कुछ किए। हम्म। कृष्ण सेवा के लिए आज ही 5000 रुपए का टेबल लेके आना, ठीक है? जीवन के अंदर ठीक है कृष्ण प्रभु। भक्ति में किसी भी तरह का बाधा नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद बोल रहे अरे हैं। प्रभु जी, ठीक है, इधर बताइए। सब बैठ गए लाइट की तरफ। प्रभु जी कल का श्लोक में तो सब तरह से घुमा फिरा के यही आप बताए हैं कि भक्ति में हमेशा लगना चाहिए, भक्ति के अलावा कुछ नहीं है। और कृष्ण भगवान जो भी हैं वो भी कृष्ण भगवान ही करते हैं। जैसे कि कृष्ण भगवान मेरे माता हैं और हम उनको बच्चे हैं, और जैसे कि माता पिता बच्चे को अपना देखते हैं उसी तरह भगवान भी, कृष्ण भगवान भी अपने बच्चे को देखते हैं। और बच्चे का भी कर्तव्य है कि भगवान के ऊपर, अपने पिता माता के ऊपर जैसे माता पिता कहे उसके अनुसार चले। तो चारों तरफ से घुमा फिरा के वही हुआ कि भगवान के भक्ति करते रहना चाहिए। और उसमें मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि हम भक्ति इतना किए हमको कुछ नहीं हुआ। हमको जो कर्तव्य है वो करते चले, और जो भी करना है सो वे भगवान ही करेंगे। और भगवान सबके मतलब सबके दिल में बसे रहते हैं, और भक्त भी भगवान के दिल में बसे रहते हैं। और मुरारी जी बोलेंगे प्रभु जी, ऐसे ओभर भी ये उदाहरण बहुत दिए थे लेकिन थोड़ा सा उतना याद नहीं आ रहा है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल के श्लोक में हम लोग डिस्कस किए थे कि जैसे भीष्म पितामह देह त्यागे तो जब फूलों की वर्षा हो रही है तो श्लोक प्रभुपाद बहुत अच्छे उदाहरण दे रहे हैं कि जो हम लोग का जो कोई मरता है, अगर हम लोग फूल डालते हैं उस पे, और जो भीष्म पितामह के ऊपर जो फूल दिव्य जो देवता गिरा रहे हैं उसमें अंतर हो जाता है। जैसे हम लोग उदाहरण बद्रीनाथ का देखे थे कि वहां 6 महीना देवता पूजा करता है और 6 महीना मनुष्य। तो वो जो देवता का फूल है वो दिव्य है, और जो हम लोग करते हैं वो हरदम मुरझा जाता है, और जो दिव्य फूल है वो मुरझाता नहीं है कभी। तो प्रभु जी और हम लोग डिस्कस किए थे कि जैसे कृष्ण वाला कोई भी अगर हम लोग सोचे ना तो कभी भी झूठा नहीं होता, और हम लोग और किसी भौतिक चीज सोचे तो कभी कभी झूठा भी हो जाता है। जैसे फिल्म जो निकलता है जिसमें काल्पनिक लिखा जाता है वो भी काल्पनिक रहता है, लेकिन जिसमें काल्पनिक नहीं लिखा रहता है उसमें वो भी काल्पनिक रहता है। तो जैसे हम लोग जो कृष्ण के ऊपर प्रेम दे रहे हैं, वो जो हम लोग के ऊपर प्रेम दे रहे हैं तो उसमें बहुत, हम लोग जो गर्लफ्रेंड के ऊपर प्रेम दे रहे हैं वो हम लोग के ऊपर प्रेम दे रहे हैं। तो जिस प्रकार वो हम लोग के ऊपर अपने भक्त के ऊपर प्रेम दे रहे हैं उसी प्रकार हम लोग को भी प्रेम देना चाहिए। अगर हम लोग बहिरंगा शक्ति में रहेंगे तो हम आगे कृष्ण भक्ति में कैसे बढ़ सकते हैं? तो अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो हरदम कृष्ण भक्ति करना है। नहीं, नित्यम भागवत सेवया, हरदम भागवत का कथा सुनना है। तो और प्रभु जी जब भीष्म देव का देह त्याग हो गया तो कृष्ण जी के ऊपर बहुत अच्छे से स्वागत किए और अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तो प्रभु जी तो जैसे आप और उदाहरण में बताए थे प्रभु जी की, जैसे कि एक राजा था, उसका बेटा नहीं था, वो बेटा लेना चाहता था कि वो कौन राजपाट संभालेगा अगर हम चले जाएंगे। तो जाके सैनिक से कहा कि
कहीं से बेटा मेरे पास एक लड़का या लड़की लेके आओ। तो जब सैनिक 4 लाया तो उन लोग को पौधा दिया कि सबसे बड़ा जिसका होगा हम उसी को गोद में उठाएंगे। तो सबका कोई नहीं जम रहा था, तो क्या किया ना कि उसको निकाल के दूसरा गाड़ी दिया, लेकिन एक बच्चा वैसा नहीं किया। और जब गया तो जो एक बच्चा वैसा नहीं किया था उसी को गोद में उठा लिया। वो क्यों उठाया? क्योंकि वो ऐसा नहीं किया था और सब लोग कर लिए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा इतना ही है। हरे कृष्णा, प्रणाम सब लोग। तो इसमें आपको फिर से एक बार रिकॉर्डिंग को सुनना है। कल जो हमारा क्लास है वैसा था, बीज दिया था। बीज राजा ने सबको 12 लोगों को बीज दिया था। तो बीज 2 महीना का टाइम था। इसमें से जो व्यक्ति वो बीज जितना बड़ा जिसका पौधा होगा उसी को वो अपना पुत्र रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन वो बीज क्या था? भुना हुआ बीज था, सिद्ध किया हुआ बीज था। जैसे धान को अगर हम लोग सिद्ध करेंगे तो क्या उसको मिट्टी में देंगे, मतलब अगर हम लोग देंगे मिट्टी में, पानी भी देंगे, सिंचन करेंगे तो क्या वो धान उगेगा? वो पौधा नहीं। इसी प्रकार भुना हुआ बीज जो होता है ना, वो कभी भी आपका फल वाला नहीं होता। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव यही था। तो जब वो सबने चीटिंग किया कि महाराज का टर्म्स एंड कंडीशन कैसा है कि जिसका जितना बड़ा वृक्ष होगा, पौधा होगा, उसको वो राजकुमार बनाएंगे। तो वो लोग क्या किया, बाहर से जाके कुछ वहां पे गाड़े और पूरा राजा महाराज के पास प्रेजेंट किया। और एक व्यक्ति का देखा, 11 लोगों का ऐसा था और एक का कुछ भी नहीं था, खाली था। तब उनको पता चला कि ये सबसे ईमानदार है। और ईमानदार व्यक्ति को उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो भगवान भी हम लोगों को परीक्षा में डालते हैं। ठीक है, हम लोग किस परीक्षा में कैसे पास करेंगे? अगर हम लोग ईमानदार रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, निष्ठा के साथ रहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण हमारी ओर देखेंगे और हम लोग को अपने धाम में ले जाएंगे। लेकिन अगर हम उनके विपरीत ओवर इंटेलिजेंट बनेंगे, ओवर इंटेलिजेंट मतलब अरे इसमें पौधा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं बाजार से खरीद के लाके इसमें गाड़ दूंगा और महाराज को प्रेजेंट करूंगा, वो मुझे राजकुमार बनाएंगे। अगर इस तरह का प्रोपेंसिटी से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारे कल का क्लास हुआ था। अल्टीमेटली हम लोगों को सरल बनना है, ईमानदार बनना है, सिंसियर बनना है, तभी भगवान हम सबको प्रसन्न अर्थात अपना लेंगे। तो अल्टीमेटली आज का हमारा जो श्लोक है 48 नंबर श्लोक। हम लोग इतना दिन तक सुने, भीष्मदेव देहत्याग किए, तो हम लोग पिछले वाले श्लोक में देखे कि दाह संस्कार कराया, सब कुछ किए। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। ढाढ़स का अर्थ क्या होता है? ढाढ़स का अर्थ होता है जिसका दिल टूट चुका है, उसको पुनः इंस्पिरेशन देने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए उसको कहा जाता है ढाढ़स। मतलब अल्टीमेटली जैसे साहस और ढाढ़स में ज्यादा अंतर नहीं है। साहस मतलब खुद का कि साहस है, हम रात 12 बजे जाएंगे शमशान घाट में और वो गाड़ के आएंगे, वो साहस। ढाढ़स मतलब जो दिल टूट चुका है, अपने बुद्धि से, अपने मन के द्वारा वो अपने आप को इंस्पायर नहीं कर पा रहे, इसीलिए कोई दूसरा व्यक्ति जो उनको आके करे उसको कहा जाता है ढाढ़स। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज, ये सभी चले गए कहां पर? आपका धृतराष्ट्र और गांधारी के पास। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि धृतराष्ट्र तथा गांधारी दुर्योधन आदि 100 भाइयों के पिता माता थे और नाते में हुए महाराज युधिष्ठिर के ताऊ लगते थे। ताऊ मतलब है जेठा, हमारे बंगाली में कहते हैं, बंगाली में जेठा। बिहारी में क्या बोलते हैं माता जी? बिहारी भोजपुरी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ताऊ चाचा। ना, चाचा तो बाप का छोटा भाई को चाचा कहा, जैसे विदुर चाचा, बाप का बड़ा, बड़े पिता।
बड़े पिता। अच्छा, बड़े पिताजी। ठीक है, आपके उस भाषा में बड़े पिता बोलते हैं, हमारे यहाँ बंगाली में बोला जाता है जेठा। पार्थप्रभु जेठाई बोलते हैं ना? हाँ हम लोग जठा बोलते हैं। हाँ, तो जठा जठा। थोड़ा हूँ का करना है ना, माथा हिलाना है, जैसे विवाह माता जी हाँ माथा हिलाते। जब वो समझते तो माथा हिलाते, नहीं समझते तो चुपचाप रहते। तो माथा हिलाना चाहिए। मैं तो सबको देख रहा हूँ, इसीलिए तो वीडियो ऑन करके रखने के लिए बोलता। हाँ, जैसे हमारे प्राण मोहन प्रभु जी जैसे बैठे, जैसे अमिताभ बच्चन बैठे हो, ठीक है। देखिए देखिए प्रभु जी कैसे बैठे हुए, राजा धीराज, राज ठाकरे की तरह, बाल ठाकरे जो विश्व हिंदू परिषद के जो बाल ठाकरे वैसे बैठे हैं, जो भी है। तो अल्टीमेटली युधिष्ठिर महाराज कहाँ गए? अपने जेठा के पास, बड़े पापा के पास। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और गांधारी के पास गए। क्यों गए? कारण क्या है? उन लोगों को साहस कि आपका 100 पुत्र मर गया, लेकिन हम लोग एक भी नहीं कम, पांचों पांडव। तो कुरुक्षेत्र के जो युद्ध है, युद्ध के बाद अपने सारे पुत्र पौत्रों को खो देने से वो ये यशस्वी दंपति महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में था। ये जो धृतराष्ट्र और गांधारी किसके अंडर में थे, किसके संरक्षण में थे? महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में थे। तो इतनी अपार क्षति से उत्पन्न कष्ट से घोर संतप्त थे और तपस्वियों का सा जीवन बिता रहे थे। ये तपस्या, ये वैराग्य कब आता है जीवन में? जब कोई पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट, निराशा हो जाता है ना। पूरी तरह से जब निराशा हो जाता, तब वो त्याग का पक्ष लेते हैं। जिससे हम लोग विभिन्न हमारे महान महान भक्तों के जीवन में भी देखे हैं। तुलसीदास के जीवन में, कबीरदास के जीवन में, बिल्व मंगल ठाकुर के जीवन में। तुलसीदास भी तो वही किए थे ना, अपनी प्रेमिका से इतना प्रेम करते थे, प्रेम करते करते एक दिन रात को आए 12 बजे, एक रस्सी क्या था? सांप। सेम बिल्व मंगल जैसे ही कहानी। तो सांप से वो मतलब छत पे उठे, जो गर्लफ्रेंड अर्थात प्रेमिका सोई हुई है 3 ताला के ऊपर, और अभी ये बाहर से चारों तरफ ताला गेट लगा हुआ है। तो तुलसीदास अभी कैसे जाएंगे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए? तो एक रस्सी देखा वो रस्सी क्या था? वो रस्सी नहीं था, वो था सांप। तो वो रस्सी से खींच के उठ गया। तो उनका, तुलसीदास की जो प्रेमिका है, उन्होंने उनको बोला कि आप कैसे आए यहाँ पर? बोले कि यहाँ पे एक रस्सी टांगा हुआ था, तो बाहर से हम चले आए। बोले कि वहां पे तो कोई रस्सी नहीं है। बोले चलो तो देखते हैं। तो जाके देखा कि वो रस्सी नहीं, वो सांप था। तब तुलसीदास को बोले, हाँ मो माय गॉड, काश ऐसा ही प्रेम भगवान रामचंद्र के प्रति होता, ऐसा ही प्रेम भगवान के प्रति होता, तो शायद आपका जिंदगी संवर जाता। तो वो जो 2 बानी बोले थे तुलसीदास की गर्लफ्रेंड, उनको भगवान रामचंद्र का महान सेवक बना दिया। रोहित तुलसीदास कृत रामचरितमानस हर जगह कथा होती। हाँ, तो ये कुछ कुछ मोड़ आते हैं जीवन में, जिसके कारण लोग त्याग, सब कुछ त्याग करते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी जो अपने जीवन में जो त्याग किए, ये त्याग के पीछे कारण क्या था? निराशा। कि हमारा 100 के 100 पुत्र मर गए, लेकिन 5 पांडव के एक भी नहीं कमा। ये सबसे बड़ा चिंता। तो जो भी है, तो धृतराष्ट्र के चाचा भीष्मदेव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था। एक तो 100 पुत्र तो मरे ही, साथ साथ में भीष्मदेव भी ये संसार को त्यागे। तो अतः उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से सांत्वना किया। तो ऐसी अवस्था में महाराज युधिष्ठिर का इंस्पिरेशन, सांत्वना, प्रेरणा चाहिए ही चाहिए, अथवा अन्यथा उसका दिल टूट जाएगा। हम लोग जानते हैं ना, कुछ दिन जैसे जब हमारे जूम क्लास में हमारे नंद किशोरी माता जी जुड़े थे, तो जुड़ने के बाद वो इतनी मतलब दुखी थी। तो जब क्लास में उनसे बात कर रहे थे, बोले कि प्रभु जी मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है। तो पर्सनली जब बात किया, तब पता चला कि माता जी कितनी दुखी थी।
है ना। तो ऐसी दुखी अवस्था में व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, उसको इंस्पिरेशन देना पड़ता है, हाँ, प्रेरणा देना पड़ता है, अन्यथा उनका दिल टूट जाएगा और वो जीवन को किसी भी तरह से कुछ भी कर सकता है। इसीलिए इसी परिस्थिति में उन लोगों को देखना पड़ता है। तो जिसके कारण महाराज युधिष्ठिर पांचों पांडव समेत भगवान श्री कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र के पास गए। तो महाराज युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का ज्ञान था, अतएव वे कृष्ण सहित तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां पर शोकाकुल धृतराष्ट्र को दयामय शब्दों से अपनी और भगवान की ओर से सांत्वना दी। ये कभी कभी होता है, जैसे एक बार की बात है, हमारे राकेश कुमार प्रभु रांची, वो भी, मैं उनको पूछा प्रभु जी आज क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की? प्रभु जी क्या करूं, बहुत टेंशन है। बोले कि क्या टेंशन? अरे जिस भाई के लिए इतना कुछ किए वही भाई धोखा दिया। तब मैंने उनको समझाया, देखिए संसार में अगर कोई अपना है तो वो है कृष्ण, बाकी संसार में सब नाटक ड्रामा चलता है। ना कोई अपना भाई है, ना कोई अपना माँ है, ना कोई पिता है, ये सब ड्रामा है और कुछ नहीं। अगर कोई अपना है इस संसार में वो है कृष्ण। उनके साथ हम लोग अपना रिलेशन, अपना रिश्ता जितना डेवलप करेंगे उतना अच्छा है, अन्यथा बाकी सब नाटक है। तो जो भी है, युधिष्ठिर महाराज गए वहां पर। तो यद्यपि ये जो गांधारी है ये आज्ञाकारिणी पत्नी है और दयालु माता का जीवन बिता रही थी, लेकिन वे शक्तिमान तपस्विनी भी थी। 3 क्वालिटी बताया गया श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में। गांधारी का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? पति का आज्ञाकारिणी। पति अगर अंधा है तो खुद भी अंधी बन गई। आजकल कोई ऐसी पत्नी है? करेंगे? आजकल ऐसा पत्नी है कोई संसार में? नहीं है। और नहीं उस तरह का कोई आदर्श पति है। पत्नी को ही दोष क्यों दे इस संसार में? वर्तमान में ऐसा नहीं मिलना, वर्तमान में ऐसा नहीं मिलता है। वो जो प्रसिद्ध गाना है, खबर मेरे मिलने की सुनते ही देखो वो हाथों में मेहंदी रचाने लगे। आजकल का फिलोसॉफी ये चलता है। आजकल पतिव्रता मिलना कठिन है। जैसे ही वो, उनको पता चला कि वो मर रहे हैं तो दूसरे हाथ में मेहंदी लगाने लगे, दूसरे से शादी करने के लिए। लेकिन देखिए गांधारी, ऐसा पति है, अंधा है तो खुद अंधी बन गई है, ताकि कभी भी ये फीलिंग ना आए, उनके पति के मन में ये फीलिंग ना आए कि मेरी पत्नी मुझसे भी बेहतर है, बल्कि उनको यही फीलिंग आना है कि मेरी पत्नी भी मेरे जैसे ही है। तो किसके कारण हुआ? गांधारी के कारण, जिसके कारण ही तो गांधारी को महान बनाया गया है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या अंत में क्या बोल रहे हैं? गांधारी भी भीष्मदेव से कम नहीं है, इसीलिए महाभारत में इस 2 पात्रों को महान बताया गया है, गांधारी और भीष्मदेव। तो पत्नी का कर्तव्य क्या है कि पति का 100% अनुगमन करे। और गांधारी इतनी पति परायणा थी कि पति के निरंतर अंधत्व में उनका अनुगमन करती रही। अतएव वे अपने कार्यों से महान तपस्विनी थी। इसके अतिरिक्त अपने 100 पुत्रों तथा पुत्रों के सामूहिक वध से उन्हें अवश्य ही गहरा घातक लगा होगा, जो किसी भी स्त्री के लिए दुस्तर है। एक साधारण स्त्री के लिए अगर एक पुत्र खो जाता है तो एकदम छटपट करके मर जाएगी, किंतु इनके 100 पुत्र मर गए लेकिन फिर भी किस तरह की तपस्विनी है, अपने धर्म में अडिग है। यही है तपस्या का शक्ति। तपस्विनी की भांति यह सब कुछ सह लिया। तो स्त्री होते हुए भी गांधारी का चरित्र, चलो प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में लिख रहे हैं कि स्त्री होते हुए भी गांधारी का जो चरित्र है ना, भीष्मदेव से किसी तरह कम नहीं था। ये दोनों महाभारत के सुप्रसिद्ध चरित्र है, गांधारी और भीष्मदेव। तो चलिए हम लोग हमारा जो आज का जो अंतिम श्लोक है 49, इस श्लोक पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता
चकार राज्यम धर्मेण पितृपेतामहं विभु। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए तो प्राण मोहन प्रभु जी। चश्मा विवाह माता जी पढ़ पाएंगे? हम नहीं बोल रहे इसलिए क्योंकि आप ऑफिस में हैं। थोड़ा आवाज आएगा इधर से। ठीक है, तो कोई बात नहीं। प्राण मोहन प्रभु जी पढ़े? परमन प्रभु जी ये तो चश्मा लेके आ गए, पढ़ने दीजिए। राकेश कुमार प्रभु जी कहाँ हैं? व्यस्त होंगे। नंद किशोरी माता जी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं जब सामने है? टाइम पास नहीं करना चाहिए। मैं बोला ना, ऐसा नहीं कि मैं किसी को बोला उसी को पढ़ना है। टाइम पास नहीं करना है। हम सोचे हम नहीं बोल रहे हैं इसीलिए नहीं पढ़ तो नहीं बोलने से क्या होगा जब उनको वो चश्मा नहीं मिल रहा बेचारा, और विभा प्रभु जी माता पढ़ जी रहे हैं। का आवाज आ रहे हैं, तो आपका हरे कर्तव्य क्या है कृष्ण। इस समय? जी जी। गांधारी हरे का कृष्ण। लीला सुन के कुछ हल तो होना चाहिए। पढ़ रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपदित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज्य नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर मात्र, थोड़ा सा और नीचे कीजिए ना प्रभु जी, थोड़ा सा और नीचे कीजिए। युधिष्ठिर मात्र सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर मात्र एक संग्रहकर्ता न थे, वे राजा के कर्तव्य के प्रति सदैव सचेष्ट रहे, क्योंकि राजा पिता या गुरु से कम नहीं होता। राजा को प्रजा की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान दृष्टिकोण से भलाई देखनी होती है। राजा को जानना चाहिए कि मनुष्य जीवनबद्ध आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए है। अतएव उसका धर्म है कि वह प्रजा की ठीक से देखभाल करे, जिससे प्रजा सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर सके। महाराज युधिष्ठिर ने इन नियमों का दृढ़ता से पालन किया। जैसा कि अगले अध्याय से पता चलेगा, उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया, अपितु अपने वृद्ध ताऊ की सहमति की प्राप्त की, जो राजनीतिक मामलों में अनुभवी थे, और उसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भी की गई, जो भगवत गीता दर्शन के वक्ता है। महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे। और क्या हो गया? क्या हुआ? अच्छा, प्राण मोहन प्रभु जी, आप लोग समझते क्यों नहीं भाव को? जब कोई अटक गया तो दूसरा तुरंत रिपीट कर देना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे, और महाराज युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित राजा के राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों या सरकार से कहीं श्रेष्ठ है। इस कलयुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र हैं, जो निम्न कुल में उत्पन्न है, जो ठीक से प्रशिक्षित नहीं
होते जो अभागे तथा कुसंगति में रहने वाले हैं, उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं रहता, अतएव उनके द्वारा किए गए मतदान का कोई महत्व नहीं है। अतः ऐसे जिम्मेदार मतों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कभी भी महाराज युधिष्ठिर के समान जिम्मेदार नहीं हो सकते। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत भगवान कृष्ण की उपस्थिति में विष्णुदेव का देह त्याग नामक नवे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे भीष्मदेव का देह त्याग। तो ये जो हमारा अंतिम श्लोक है 49 नंबर श्लोक